हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो डाउ तो भैया, डाउ का फ्यूचर ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई उसको छूने जा रहा है। यही कहानी है भैया। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मार्केट नीचे गिरा, माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट आया, बढ़िया आया, बढ़िया ऐसा कुछ बढ़िया नहीं आया, लेकिन आया बढ़िया आया और उठा लिया। धन्ना सेठो, ये देखो धन्ना सेठो की एक और निर्णय थोपा गया आपके ऊपर। हम्म 3/15 को क्लोजिंग के टाइम से 200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग। अरे भाई, चालू मार्केट में ऊपर नीचे 100 पॉइंट होता था तो हमें पता तो चलता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। यहाँ तो खुलने के टाइम पे ही जब खुली 200 पॉइंट ऊपर। कौन कौन यहाँ पे क्या देखेगा, क्या ट्रांसपेरेंसी, कुछ नहीं भाई। बस और एक निर्णय थोप दिया है आपके ऊपर, और कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ पे क्या है, मुझे क्या क्या एनालिसिस करूँगा बताओ आप। इसमें क्या एनालिसिस करना है। मोटा मोटा यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ मैं आप लोगों को। देखो ऊपर में एक तो ये गैप है ना, 25,141 तक की गैप है। 989 के ऊपर मतलब 990 के ऊपर 141 तक की गैप है। एक तो वो खुला छोड़ा हुआ है, वो भरने जा सकता है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट मार दिया है, आज सुबह ही खुलते ही ब्रेकआउट मार दिया। क्रूड गिर गया वो। किसको फायदा। हमें तो नहीं हुआ, आप लोगों को हुआ है तो पता नहीं। इंडियन कंपनियों को, कुछ कंपनियों को फायदा हुआ क्रूड की, क्रूड रिलेटेड कंपनियों को, लेकिन दूसरी कंपनियों का क्या, लोगों का क्या। बढ़ने दो, बढ़ रहा है। ये था दिमाग में ये कि ये हो सकता है यार, ऐसे ये जिस तरह से ऊपर जा रहा था ना भाई, ये जब देश में हल्ला बोल चल रहा है ना, ये गिरने नहीं देंगे, कैसे ना कैसे। अब क्या क्या इसका क्या जरूर था, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं है। यूएस में ऐसा हो रहा है, ऐसा वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी भाई, हमें तो नहीं पता क्या है क्या। लेकिन यहाँ क्या, आएंगे लोगों के वीडियो, देखते हैं कौन कितना क्या बोलता है इसके बारे में, है ना। मैं तो बंद कर दिया था 3/15 को, पता ही था, पता ही था आज 50-100 पॉइंट ऊपर देंगे, ये 200 पॉइंट दे दिए, जाओ कर लो जो करना है। 745, एक ये रजिस्टेंस आ रहा है। 770 का रजिस्टेंस आ रहा है कल के लिए। 810 का रजिस्टेंस आ रहा है। 890 का रजिस्टेंस। फिर से बोलता हूँ, 745, 770 हाई पकड़ो, अभी का क्लोजिंग पकड़ो। 813, 890। अब जब तक ये मार्केट 500 और 470 के नीचे नहीं चलती, वहां तक खराब नहीं होती। सिंपल एनालिसिस, ये जो ब्रेकआउट मारा है इसने, इसका, ये जो लाइन है,
ये लाइन का हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। फेक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, आजकल तो चलता है। लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं चलता है वापस, वहां तक खराबी नहीं, ऐसा मान के चलो। मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव। चलिए तो भैया, लाइक वाइक करना। और स्क्रिप्ट का मैंने कल दूसरा भी स्कैनर चालू किया है, स्क्रिप्ट का। वो जो मैं देता था वो, और आज दूसरा। तो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक भी देख सकते हो भैया, जिसको वहां पे इंटरेस्ट है। यहाँ तो मुझे नहीं लगता ये लोग, चलो छोड़ो। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट में कोई भी काम ना करें। अच्छा, आज की डेट थी, आज नहीं गिरे तो कल गिर सकता है। कल पक्का भरोसा है मुझे रेट के अंदर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो डाउ जोन्स पॉजिटिव है, देखते हैं एंड तक क्या होता है। अभी डाउ खुला नहीं है, लेकिन फ्यूचर खुदक रहा है, तो हो सकता है कुछ। यहाँ पे लेवल में, लेवल से पहले भी ऑप्शन का डेटा। देखो मार्केट यहाँ पे खड़ी हो गई, और यहाँ 600 पे कॉल है, ये पुट है, 500 पे पुट, 450 पे, काफी सारी जगह खड़ी हो गई है ना। 0.54 55 के आजू बाजू, 1.55 के आजू बाजू है, ओवरबॉट है। ऊपर में बाय नहीं, ये ट्रैपिंग हो सकती है। कल एस्ट्रोलॉजिकल भी खराब है, सब कुछ खराब है। हाँ, ये अच्छा है, स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है। लेकिन स्टैंड फोरकास्ट आज खराब थी, तो मार्केट तो स्ट्रांग रहा ऊपर। हाँ, ऊपर मतलब मॉर्निंग के लेवल को ही टच किया। मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल थी, वहीं पे आ गया। स्टैंड फोरकास्ट खराब थी, तो वैसे ट्रेंड स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है, तो मतलब कल गिरता है तो ज्यादा खाना खराबी नहीं होगी। मैक्सिमम कहाँ तक, 12 बजे तक गिरता है, तो 12 बजे तक खड़े रहो, उसके बाद समझ लेने का कि अभी ज्यादा खाना खराबी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी सब लोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, नक्षत्र लोड अच्छे सपोर्ट नहीं कर रहा है, और प्लेनेट लोड बढ़िए नहीं। और ये कॉन्स्टेंटली मॉर्निंग में अच्छी 9:45 तक स्ट्रेंथ अच्छी है, बाद में कांस्टेंट डाउन हो रही है। वैसे भी ऊपर में बाय नहीं, आज भी बोल दिया था ऊपर में बाय नहीं। दो दो तीन तीन दब बोला, ऊपर से नीचे आई, और वही सपोर्ट लेके, हमारा जो सपोर्ट था 585 का, उसी के आजू बाजू उसके थोड़ा नीचे जाए वापस ऊपर चली जाए, थोड़ा नीचे जाए वापस ऊपर चला जाए, वही हो रहा था। तो ऊपर में तो बाइंग बनता नहीं है। तो वही दिमाग में वही है कि लोग कमा नहीं देंगे, नहीं यहाँ पे गैप अप खुल गया, क्या करूँ। ये तो फिर ऐसे सट्टा करके आंख बंद करके यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे बाय करके जाओ, मोमेंटम पॉजिटिव है, बाय करके जाओ। तो यहाँ पे ये कैंडल में कहाँ पॉजिटिव थी, कहाँ पे पॉजिटिव, डोजी टाइप की कैंडल थी, कैसे बाय करना। तो आंख बंद करके कुछ भी करके जाओ, पुट लेके जाओ, गैप डाउन खुल गई तो कमा लो। वही रह गया है अभी तो यहाँ पे। पिछले कितने दिनों से हम लोग वही देख रहे हैं, और यही चलेगा एटलीस्ट 12-13 तारीख तक, तो ऐसा ही चलेगा, ये पक्का। कल के टाइमिंग में भैया 10 से 10:15 का इम्पोर्टेंट टाइमिंग है। सेकंड टाइमिंग 11:15 का है। थर्ड 1:15 और 1:45, ये इम्पोर्टेंट। 1:15, 1:45, मॉर्निंग में 10, 10:15 और 11:15, इतने इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या समझेंगे, 585 के ऊपर रहती है, वहां तक बाय ऑन डिप। ऊपर में कमिटमेंट नहीं, मैंने जो रेजिस्टेंस बताया एंड ऑफ डे में, वहां पे सेल ऑन हाई कोई भी जगह पे नीचे आती है, यहाँ पे रुकती है, ऊपर गैप अप खुल गई, नीचे आकर रुकती है, तो बाय ऑन डिप। और 570 तोड़ दिया, सेल। और फिर जो बताया 500 और 475,
है ना, उसके नीचे फिर सेल ऑन कांस्टेंट। ये गैप विदाउट एनी रीजन, एक गैप, दो गैप और तीन ओपन गैप है, सस्टेनेबल नहीं है। एक आध गैप तो मिनिमम भरने आ सकती है। देखते हैं कल क्या होगा। मुझे तो लगता है कि डाउन, लेकिन ये यहाँ पे ये 30 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट डाउन, वो ऊपर से नीचे आई है गिफ्ट निफ्टी। ये सारे ब्रेकआउट के ऊपर ही है भैया। गिफ्ट निफ्टी ने ये ब्रेकआउट नहीं मारा, इसके नीचे चल रही है। चलिए देखते हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है ये सब देख के यार भैया क्या। चलो सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स में एटलीस्ट आज वैसा नहीं हुआ, तो कल कुछ हमें समझ में आए। 78,705, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, कहाँ तक ये लेवल था। ये लेवल कौन सा है? 78,925। अब गैप अप खुल जाती है तो नो रूम, 79,000 से लेके 79,330 वहां तक सेल ऑन है। गैप अप खुल जाती है, भले स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है, ऊपर में गैप अप में कोई कमिटमेंट देना नहीं है, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। हाँ नीचे आती है तब जाके, या आई ना ऊपर शायद नीचे आई, पर सपोर्ट लिया, भागी। निफ्टी का कौन सा सपोर्ट था? 515। हमारा लेवल क्या था? 484 और 500, एंड ऑफ डे वाला। उसके पहले सपोर्ट लेके भागी, यहाँ पे ब्रेकआउट मारा, बाय कर सकते थे छोटा हो, वापस नीचे आई, और 5 मिनट के अंदर यहाँ पे पोजीशन मिलती है 570 585 वाला, तब जाके बाय बना है। बाकी यहाँ पे कोई बाय था ही नहीं, ये पूरा प्रीमियम ही खाने का था। हाँ इतना भागा, और चल रही थी कॉल पुट के काम चल रहा था, तो मैंने देखा पुट कुछ दो स्ट्राइक इधर उधर का मैंने देखा था, कुछ 5-10 5-1 रुपया पुट टूटी, और कॉल 4-5 रुपया बढ़ी। कुछ कॉल तो शायद 4-5 रुपया भी नहीं बढ़ी, एटीएम की बढ़ी, ओटीएम की तो वो भी नहीं बढ़ी। कॉल सेट तो शायद कुछ भी नहीं बढ़ा, मोस्ट प्रोबेबली 5 रुपये भी नहीं बढ़ा, एटीएम का भी शायद नहीं बढ़ा। 600 का एटीएम था ना, हाँ 600 का मैंने देख रहा था, 600 का भी नहीं बढ़ा। तो क्या है यार इसमें क्या। चलो कल से रिदम में कुछ आएगा, पता नहीं, क्योंकि भी या तो बंद करना पड़ा भैया इसको, ये कि रोज रोज ऐसे तो कौन कितना पब्लिक फिर अल्लाह बोल करेगी भाई ये क्या है। मार्केट चल रही है उधर, अब 200 पॉइंट ऊपर तुम क्लोजिंग दे रहे हो, क्या है। देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है, कुछ देखने का है ही नहीं। तो चलिए, और यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर आज का लो मतलब कि 530 520, 78,530 78,520, यहाँ पे सेलोन हाई, इसके नीचे सेलोन हाई, और 78,155 280, यहाँ पे कहीं रुकती है आके तो बाय ऑन डिप, है ना। तो ये गैप एरिया है, गैप एरिया के पहले रुकती है, तो वहां पे बाय ऑन डिप होगा। बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लेकिन कब? नीचे मोमेंटम स्ट्रांग है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ब्रेकआउट भी मार दिया है ना, और ये होने वाला था पता था। जब जुपिटर कंबस्ट होता है तो पहले से गिरा के फिर भगाता, वो बात हुई थी हमारी, ये होने वाला था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो। हम लोग पकड़े तो क्लोजिंग तो यहीं पे है, तो क्लोजिंग तो डोजी टाइप कैंडल ही थी, ये जैसे डोजी है इससे की भी छोटी डोजी बनी थी। हाँ यहाँ पे क्लोजिंग डोजी ही थी, क्लियर। ये थोड़ी बड़ी डोजी है यहाँ पे, मतलब
बॉडी थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे बॉडी कम थी। चलो टाइम पास हो रहा है बस, लेकिन ठीक है, ये चर्चा भी जरूरी थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना। ये सारे लेवल आप लोग नोट कर लो ऊपर के, जो मैंने बोला आगे देख लेना। एक चीज ध्यान में रखो, 500, 475 इसके नीचे नहीं चलती है, वहां तक अब बड़ी लंबी करेक्शन बोल दो, आएगी, आने वाली तो है, सितंबर में ही आएगी, सॉरी अगस्त में ही आएगी, आएगी वो पक्का। अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक खराबी है। तो लाइक किया भी आप लोगों ने, लाइक कर लो, कुछ रह नहीं गया ना। हाँ, ये क्या है, एफ आई आई दिया है, नहीं दे रहे डाटा। कितने बजे, 7 बजे को आया, अभी तक डेटा नहीं आया, एफ आई आई दिया है। चले, एफ आई आई भी सपोर्टिव है, सिंपल से ऑर्डर हो गया है हमको। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।